नमस्कार दोस्तों। हमारी किताब चल रही है सत्यार्थ नायक की महागाथा। आज हम 51 स्टोरी पर पहुंच चुके हैं। स्टोरी का शीर्षक है गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती की लड़ाई। ये टॉपिक बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसमें ईर्ष्या, अहंकार और दिव्य शक्तियों के टकराव का गहरा मैसेज छिपा है। जब देवी आपस में लड़ जाएं तो क्या बचता है, शक्ति या अहंकार? गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवियां एक ही गलती ने उनके रिश्तों को तोड़ दिया। महागाथा के इस अध्याय में हमें ये पता चलता है कि कैसे तीन दिव्य शक्तियां गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती आपस में टकरा जाती हैं। यह कहानी सिर्फ देवियों की नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं, ईर्ष्या, तुलना और अहंकार की भी है। जैसे वामन अवतार में भगवान ने अहंकार को छोटा कर दिया था, वैसे ही यहाँ अहंकार रिश्तों को छोटा कर देता है। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है कि तीन देवियां भगवान विष्णु के साथ रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच तुलना और ईर्ष्या शुरू हो जाती है। सरस्वती को लगता है कि उन्हें कम महत्व मिल रहा है। लक्ष्मी संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हैं। गंगा शांत रहती हैं, लेकिन विवाद से घिर जाती हैं। गुस्से में आकर सरस्वती गंगा और लक्ष्मी को श्राप दे देती हैं और बदले में उन्हें भी श्राप मिलता है। तो आइए कहानी जानते हैं क्या है। गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती की लड़ाई। गंगा ने पूरे ब्रह्मांड को मंत्र मुग्ध कर दिया था। वह दूध के झरने की तरह श्वेत थी, मानो लाखों चंद्रमा पिघलकर उसके जल में घुल गए थे। क्षीर सागर से निकले अमृत से कहीं अधिक अमृतमयी। उसका जल अमरत्व नहीं अपितु मोक्ष प्रदान करने वाला था। वह शाश्वत जीवन का नहीं अपितु शाश्वत मुक्ति का वाहक था। किंतु ब्रह्मांड उससे प्रेम होता, इससे पहले ही वह स्वयं किसी के प्रेम में कर बैठी। विष्णु किंतु गंगा की प्रतिद्वंदी भी थी, ज्ञान और संगीत की देवी। उसने भी श्वेत वस्त्र पहन लिए। श्वेत हंसों और श्वेत कमल पुष्पों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वह भी विष्णु पर आसक्त हो गई। सरस्वती एक बार जब गंगा वैकुंठ में विचरण कर रही थी, तब उन्होंने विष्णु को अकेला पाया। उसकी भावनाएं बलवती होने लगी। उन्होंने व्यापक रूप धारण कर लिया और वे छलक उठी। उत्साह से सरोबोर गंगा विष्णु के पास पहुंची और कामुक स्वर में बात करने लगी। उसकी पलकें फड़क रही थी और वक्ष स्थल जोर से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां विष्णु को स्पर्श कर रही थी। गंगा का तन नीले सागर में विलीन होने को तड़प रहा था और कि तभी वहां पर सरस्वती आ पहुंची। गंगा को देखकर वह तुरंत समझ गई कि यह क्या हो रहा है। दुष्ट, सरस्वती ने गंगा को पीछे खींचते हुए कहा, श्रीहरि के इतना निकट खड़ी होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे विष्णु पर आसक्त हो। क्या तुम स्वयं को भूल चुकी हो? तुम भूल गई कि तुम उनके चरणों के स्पर्श से अस्तित्व में आई हो। और तुम, गंगा ने प्रतिवाद किया, तुम वाणी की देवी हो, किंतु देखो तुम्हारी जीवा कितनी निष्कृष्ट है। विष्णु ने दोनों को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। गंगा का प्रकोप शिखर पर था, जबकि सरस्वती टूटी वीणा की तरह कर्कश स्वर में चीख रही थी। विष्णु ने दोनों देवियों को झगड़ते पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने दिव्य शक्तियों के बीच ऐसी असंगति नहीं देखी थी। गंगा अनियंत्रित और सरस्वती नासमझ हो गई थी। विष्णु तुरंत बैकुंठ छोड़कर बाहर चले गए, किंतु इससे दोनों देवियों का गुस्सा और भड़क गया और दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगी। सरस्वती ने उछलकर गंगा के बाल पकड़ लिए। इस दृश्य को चकित लक्ष्मी ने हस्तक्षेप किया। उसने दोनों को अलग करने की कोशिश की, किंतु सरस्वती को लगा कि लक्ष्मी गंगा का पक्ष ले रही थी। क्रोध से उन्मत्त सरस्वती ने लक्ष्मी को शाप दे डाला। यह सुनकर गंगा ने भी सरस्वती को शाप दे दिया। तब सरस्वती ने पलटकर गंगा को शाप दे दिया। विष्णु को जब पता लगा कि झगड़ा इतना बढ़ गया है, तो वह लौट आए। फिर उन्होंने तीनों को बुलाया। लक्ष्मी को तुमने क्या शाप दिया सरस्वती? यही कि उसे पृथ्वी पर पौधे के रूप में रहना होगा। विष्णु ने अपनी पत्नी की ओर देखा। ऐसा ही होगा, तुम्हारा एक अंश तुलसी के पवित्र पौधे के रूप में विकसित होगा।
किंतु शोक मत करो, क्योंकि मैं भी शालिग्राम नामक पत्थर के रूप में प्रकट होऊंगा और फिर हम एक साथ रहेंगे। और फिर विष्णु ने सरस्वती से पूछा, तुमने गंगा को क्या शाप दिया? मैंने उसे शाप दिया कि वह धरती पर मृतकों की अस्थियां लेकर प्रवाहित होगी। यह शाप भी फलित होगा। विष्णु ने गंगा की ओर देखा। तुम मानव जाति के पापों को धोकर नष्ट करोगी और इसके लिए वे तुम्हारी वंदना करेंगे और तुम्हें माँ कहकर पुकारेंगे। परंतु गंगा, आज तुम्हें भी क्रोध आ गया। तुमने सरस्वती को क्या शाप दे दिया है? मैंने उसे शाप दिया है कि उसे भी भूलोक पर नदी बनकर प्रवाहित होना पड़ेगा। यह शाप भी अवश्य फलित होगा। सरस्वती ने तुम्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, इसीलिए वह तुमसे पहले नदी में बदल जाएगी। वह ब्रह्मदेव की पत्नी बनेगी, किंतु उसका एक अंश पृथ्वी पर जलधारा बनकर बहेगा और फिर वह एक दिन सरस्वती विलुप्त हो जाएगी। कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस कहानी का परिणाम ये है कि तीनों देवियां अलग अलग रूप में पृथ्वी पर आती हैं। गंगा नदी बनती है, सरस्वती भी पृथ्वी पर प्रवाहित होती है, लक्ष्मी तुलसी का रूप लेकर अवतरित होती है। एक छोटी सी ईर्ष्या ने तीनों को अलग कर दिया। ये कहानी का कंक्लूजन यही निकलता है कि जब अहंकार और तुलना यानी कंपैरिजन रिश्तों में आ जाते हैं, तो सबसे मजबूत संबंध या रिश्ते भी टूट जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि तुलना या कंपैरिजन रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अहंकार हमें सही गलत का फर्क नहीं देखने देता। शांति और संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत होती है। इस कहानी से मैसेज मिलता है कि जहाँ प्रेम है, वहाँ तुलना नहीं होती, और जहाँ तुलना होती है, वहाँ प्रेम नहीं टिकता है। अहंकार रिश्तों को नहीं, रिश्ते अहंकार को खत्म करते हैं। ईर्ष्या की आग सबसे पहले खुद को जलाती है। शक्ति तभी दिव्य है जब उसमें विनम्रता हो। जैसे वामन ने अहंकार को छोटा किया, वैसे ही जीवन में भी अहंकार को छोटा करना जरूरी है। इस कहानी से यदि आप लोगों को पसंद आई हो, तो इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए कि कहीं कोई किसी से कंपैरिजन या तुलना या अहंकार भी आपके रिश्तों को तो नहीं तोड़ रहा। Thank you so much for listening.